नमस्ते आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाइल लूप देखा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिमिलर काम करेंगे, लेकिन वाइल लूप की जगह हम लोग फॉर लूप को समझेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में रन किया था और फिर हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे रन होता है और फिर कैसे ये चीज़ काम करता है। अब सेम काम अगर मेरे को यही 0 से लेके 9 तक प्रिंट करना है, लेकिन फॉर लूप लेके, तो देखते हैं कि फॉर लूप के साथ कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग। तो और डिफरेंस भी नोट करते जाइए, जो वाइल लूप में हम लोगों ने कोड लिखा था और फिर जो फॉर लूप में हम लोग यहाँ पर कोड लिख रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर इनिशियलाइज़ नहीं करना है, मतलब कि जैसे आई इज इक्वल टू ज़ीरो हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे थे क्योंकि इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ पर जाके कर रहे थे उसको। तो वो यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग सीधा फॉर आई इन रेंज 10। अब ये रेंज क्या है? तो ये रेंज 10 जो है ये आपको एक इटरेबल रिटर्न करके देगा। इटरेबल मतलब कि ये जैसे मैंने रेंज 10 दिया है तो फिर ये ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, एक एक का इंक्रीमेंट लेते जाएगा और फिर 10 से एक पहले। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9 तक जाएगा, 10 से एक पहले। तो ये रेंज जो है ये काम करेगा। अब ये आई क्या करेगा? फॉर आई इन दिस, मतलब कि फॉर आई इन ये पूरा चीज़, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले आई ज़ीरो लेगा, फिर दूसरी बार आई वन लेगा, फिर तीसरी बार आई टू लेगा एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम लोग देखते जाएंगे तो आई क्या करेगा? सबसे पहले फॉर आई इन रेंज दिस, तो आई सबसे पहले ज़ीरो लेगा, ठीक है। फिर लूप के अंदर आया, अब इसको प्रिंट आई करना है। तो ये अगर हम लोग आउटपुट कहेंगे तो आउटपुट में ये क्या करेगा? प्रिंट आई, तो प्रिंट ज़ीरो, ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। फिर अब क्या होगा? फिर से यहाँ जाएगा, फिर आई ये दूसरा लेगा, वन लेगा, तो ये ज़ीरो से हट के ये वन हो जाएगा। फिर आउटपुट में यहाँ पर प्रिंट वन हो जाएगा। फिर ये वन से हट के फिर ये टू हो जाएगा, फिर आउटपुट में टू प्रिंट होगा। फिर टू से हट के ये फिर थ्री हो जाएगा, फिर ये आउटपुट में थ्री होगा, फिर ये फोर होगा, ये फोर होगा एंड सो ऑन। ऐसे कंटिन्यू करते करते फिर ये कहाँ तक जाएगा? नाइन तक जाएगा। फिर नाइन में जाएगा और फिर यहाँ पर आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, फिर नाइन तक ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये रेंज का काम ये है कि ये आपको इटरेबल्स रिटर्न करता है, मतलब इसके थ्रू जो है ये लूप कर सकता है। तो बस आसान है, फॉर लूप इस तरीके से काम करता है। अब ये रेंज का जैसे हम लोगों ने इंडेक्सिंग में देखा था स्ट्रिंग वाले में, तो रेंज में भी क्या होता है कि ये रेंज है आपका। तो एक हम लोग यहाँ पर क्या सब कर सकते हैं कि तीन पोजीशन हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। पहला है हमारा स्टार्ट, कहाँ से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। दूसरा है स्टॉप, मतलब कहाँ पर इसको स्टॉप करना है। और फिर किस स्टेप में इंक्रीमेंट करेगा ये। तो मान लो कि मैं लिखता हूँ जैसे रेंज 0 से लेके 10 तक और फिर इंक्रीमेंट मैं 2 का दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा, तो पहले 0 देगा, फिर ये क्या करेगा? 0 प्लस टू, दो के इंक्रीमेंट में, तो 0 2 देगा, फिर ये दो और इंक्रीमेंट 4 6 8। तो अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 0 10 2, तब फिर ये इसको प्रिंट करता है 0 2 4 6 8, ठीक है। और सिंस यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट का कुछ भी नहीं दिया है, तब फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा? स्टार्ट को बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो ले लेगा। तो ये 0 से लेके 10 तक आपको दे देगा, है ना। तो 0 से लेके 9, मतलब 10 से एक पहले। तो रेंज के साथ हम लोग इस टाइप से खेल सकते हैं। अब ये सेम चीज़ जो है फॉर लूप, जो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि फॉर आई इन रेंज 10, फिर अगले लाइन में जाके प्रिंट आई, तो इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन भी है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि आई को हम लोग आई इज इक्वल टू आई प्लस वन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आई प्लस इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज़ है, लेकिन ये शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया। तो सेम चीज़ फॉर लूप का भी एक शॉर्ट हैंड टाइप का है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रिंट आई अलग से हम लोगों ने यहाँ पर लाइन में लिखा है, तो इसको हम लोग प्रिंट आई यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब स्टार्ट करेंगे हम लोग बिग ब्रैकेट, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, प्रिंट आई फॉर आई इन रेंज 10। तो इसको ऐसे समझना है आपको कि ये प्रिंट आई करेगा और आई क्या है? फॉर आई इन रेंज 10। तो सेम चीज़ एग्जीक्यूट होगा कि यहाँ पर रेंज होगा 0 1 2 3 4 5 7 8 9, और फिर आई जो है एक बार ज़ीरो लेगा तो प्रिंट ज़ीरो करेगा, ज़ीरो प्रिंट करेगा, फिर दूसरी बार वन लेगा, फिर वन प्रिंट होगा। मतलब ये सेम चीज़ लिखा, मतलब सिमिलर चीज़ है ये पूरा एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कर रहे हो तब इसी टाइप से लिखना, क्योंकि ये मोर नेचुरल वे होगा शायद। लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहोगे और कंफर्टेबल होते जाओगे, तब फिर आप लोग सीधा इसमें स्विच करते रहोगे बीच बीच में कि इस टाइप से लिखो, फिर इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन या फिर मोर पाइथनिक वे कहा जाता है इसको, तो फिर आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हो।
तो यही है फॉर लूप। अब इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपने टर्मिनल में जाके। तो मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिख रखा है वही चीज़। तो सबसे पहले तो यही फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ओके, नीचे में मैंने ये सब सारा चीज़ है। तो इसको अभी के लिए तो मैं कमेंट कर देता हूँ इसको सारे को, फिर बाद में जो है हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँगा, अच्छा इसको पहले यहाँ पे चाहिए, रुको, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। तो ये 0 से लेके स्टार्ट हुआ, मतलब रेंज जो है इसने 0 1 2 3 4 5 7 8 9 तक दिया, फिर तो आई लूप थ्रू किया, फिर यहाँ पर प्रिंट करते गया और फिर यहाँ पे आपको 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया। अब इसी का वेरिएशंस वगैरह जो मैंने बोला था कि सेम चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज आपका 0 से लेके 10, ठीक है, प्रिंट आई। तो ये आपका फिर से सेम चीज़ प्रिंट करेगा 0 से लेके 9। तो अगर ये 0 मेंशन नहीं करते हो, बस यहाँ पर 10 लिखते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 ले लेगा। फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि फॉर आई इन रेंज लेट्स से 0 से लेके 10 और मेरे को 2 में इंक्रीमेंट करना है, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट आई करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0, फिर ये 2 का इंक्रीमेंट लेगा 2, फिर 4 6 फिर 8, ठीक है। तो ये रेंज इसको यही रिटर्न करेगा। तो आई ने यहाँ पर उसी चीज़ को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि ब्रैकेट्स दिया हम लोगों ने फॉर, सॉरी, पहले जो चीज़ यहाँ पर करना है आपको उसको यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रिंट आई, और फिर अब आई क्या है उसको यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज आपका लेट्स से 10, ठीक है, या फिर 0, 10, 2, या फिर चलो इसको 3 कर देते हैं। तब फिर ये क्या करेगा, 0 3 6 9, और ये यहाँ पर इसका रिटर्न वैल्यू सब है। मतलब प्रिंट अगर आप कर रहे हो तो फिर वो रिटर्न नन करेगा। तो अगर ये चीज़ आप नहीं चाहते हो प्रिंट होना, तो लास्ट में जो है सेमी कॉलन लगा सकते हो। तो अगर ये करोगे तो ये जो रिटर्न कर रहा है नन, उसको वो प्रिंट नहीं होगा, 0 3 6 9 एंड सो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अनकमेंट करके इसको मैं अगर रन करूँगा तो फिर से वही, इसने आपका 0 से लेके 9 तक प्रिंट किया, फिर इसने आपका 0 से लेके 9 तक प्रिंट किया, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रिंग्स देखा था ना। और स्ट्रिंग्स मैंने बोला था कि वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की तरह आप सोच सकते हो उसको। तो मान लो कि मैं कर रहा हूँ अभिषेक, ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू अभिषेक। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि नेम का ये 0 इंडेक्स है ना, नेम 0 ये है, नेम का पहला ये है 1, फिर नेम का 2 ये है, 3 है ये वो है। तो हम लोग फॉर लूप भी लिख सकते हैं। तो फॉर सी इन नेम, तो ये क्या करेगा कि नेम जो है आपका ABHISHE के, तो सबसे पहले सी ए को लेगा, फिर उसके बाद बी को लेगा, फिर एच को लेगा, फिर आई को लेगा, एस को लेगा एंड सो ऑन। तो ये करके हम लोग यहाँ पर प्रिंट सी कर सकते हैं। तो ये अगर करेंगे तो पहले ए आया तो ए प्रिंट हुआ, फिर बी प्रिंट हुआ, फिर एच प्रिंट हुआ, फिर आई, फिर SHEK एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो है हम लोग अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट मान लो कि मेरे को ये मन किया प्रिंट करने का कि मैं एक बार ए प्रिंट करूँ, फिर एक बार AB प्रिंट करूँ, फिर एक बार ABH प्रिंट करूँ, फिर एक ABHI एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नेम है, अभी नेम क्या है, अभिषेक है, तो मेरे को लूप करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर सी इन, हम लोग जा सकते हैं, हम लोग का अब थोड़ा सा सोचो क्या करना चाह रहे हैं हम लोग एक बार ए प्रिंट करना चाह रहे हैं, फिर एक बार AB, फिर एक बार ABH। तो हम लोग कुछ इंडेक्सिंग करेंगे ना, तो यहाँ से लेके वहाँ तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर सी इन लेंथ ऑफ नेम, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे कि हम लोग नेम को करना चाहते हैं इंडेक्स, और फिर ये इंडेक्स करेगा आपका 0 से लेके लेट्स से C तक, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों दिया
क्योंकि ये एक इंटीजर है यहाँ पर लेंथ नेम है ना, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब जिसके थ्रू ये जा सके, लूप कर सके। तो इटरेबल के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, रेंज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेंज लगा दिया। ठीक है, तो रेंज हम लोगों ने किया, तब फिर अब ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा है ना, क्योंकि लेंथ 8 है तो ये 7 तक जाएगा। तो अगर हम लोग अब इसको रन करते हैं तब फिर ये क्या करेगा कि पहली बार में 0 से लेके 0, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा उस टाइम पर। ये आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं नेम को 0 से लेके 0 करता हूँ तब वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। तो ये पहला वाला जो था एम्प्टी, फिर उसके बाद क्या करेगा 0 से लेके 1, तब फिर ये पहला कैरेक्टर लेगा उसको प्रिंट करेगा, फिर 0 से लेके 2 आएगा तो फिर ये पहले 2 कैरेक्टर लेगा ए बी। तो ऐसे करते करते जब ये 7 हो जाएगा तो 0 से 7, लेकिन 0 से लेके 6 तक लेगा है ना, 7 से एक पहले, इसलिए लास्ट कैरेक्टर जो है यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये कोड को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग C+1 कर सकते हैं है ना, 0 से लेके C+1। तो अब जो है इसको अगर मैं रन करूँगा तब अब ये प्रॉपरली ए हुआ, फिर ए बी हुआ, ए बी एच, फिर ए बी एच आई, फिर ऐसे करके ये हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या ठीक किया कि पहली बार में क्या होगा, ये 0 है तो फिर 0 से लेके 1, तो पहला कैरेक्टर लेगा ए, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा तब फिर ए बी, फिर ए बी एच एंड सो ऑन, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 0 से लेके 8, तो फिर 0 से 7 तक जाएगा तो फिर ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है अलग अलग स्टेप में आप लोग खुद से जो है अपना कोड्स को मॉडिफाई कर सकते हो और सोच सकते हो कि कहाँ पर क्या चेंज कर सकते हो। अब जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाइल लूप यूज़ करके टेबल प्रिंट किया था, ठीक है, कि जिसका भी आपको टेबल चाहिए। तो मान लो कि इस बार मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लेट्स से टेबल ऑफ 19, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट करूँगा मैं, तो फॉर लेट्स से आई इन रेंज, अब जितना भी मेरे को मान लो कि 0 से लेके 19 तक चाहिए तो मैं रेंज 20 कर दूँगा। तो अब मैं प्रिंट क्या करूँगा कि प्रिंट, फिर हम लोग वही चीज़ करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पर, और फिर हम लोग को क्या चाहिए कि टेबल ऑफ दिस है ना मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम लोग यहाँ पर अपना आई डाल देंगे, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, दिस इज़ इक्वल टू, फिर हम लोग यहाँ पर एक्चुअल अपना ऑपरेशन कर देंगे कि टेबल ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ये अगर मैं रन करूँगा इसको तो ये 19 का टेबल दे देगा मेरे को, 19 टाइम्स 0, 19 टाइम्स 1, 19 एंड सो ऑन। तो वाइल लूप से हम लोगों ने जो जो किया था वो हम लोग अपना फॉर लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है जो हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में। तो ये वाइल लूप से था, तो वाइल लूप को अभी रहने देते हैं, अभी हम लोग फॉर लूप में आ गए। तो मान लो ये मेरा फॉर लूप है, तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये सेम ही कोड है कि हम लोग इंटीजर इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद रेंज करके फिर यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो विच नंबर्स टेबल डू यू वांट, मान लो चलो 69, तो ये 69 का आपका पूरा टेबल प्रिंट कर देगा। अब जो मैंने शॉर्ट हैंड नोटेशन बोला था उसमें क्या था कि इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ पर अगर फॉर के बाद जनरली अगर बस एक लाइन लिख रहे हैं तो फिर उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं साथ में। तो उसका मतलब क्या है कि मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ। तो मान लो कि जैसे यहाँ पर इसको जो है मैं चलो देखते हैं, तो ये है ना, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि फिर से ये पूरा मेरे को टाइप ना करना पड़े, कमांड एक्स। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये गए, फिर इसको पूरा डाल दिए, फिर यहाँ पर स्पेस, और फिर यहाँ पर फिर से ये जो ब्रैकेट है इसको बंद कर दिया। तो इसको अगर मैंने रन किया तो फिर ये पूरा 69 का टेबल तो इसने दे दिया, क्योंकि टेबल ऑफ का वैल्यू वो 69 ये पूरा दे दिया, लेकिन ये पूरा जब ये नन रिटर्न कर रहा है तब फिर ये नन 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 ये आ रहा है। तब फिर मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, तब फिर ये अब बस टेबल को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ का शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया, मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने
फॉर दिस, फिर ये अलग लाइन में हम लोगों ने प्रिंट लिखा है तो उसको हम लोग मिला के सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा था कोड में। तो पहला जो ये कोड है ये नॉर्मल जैसे फॉर लूप लिखते हैं उस टाइप से है कि फॉर यहाँ पर लिखा, फिर प्रिंट यहाँ पर लिखा, और फिर ये यहाँ पर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया एक ही में कि यहाँ पर बिग ब्रैकेट, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज्ड, और फिर प्रिंट ये। ठीक है, तो दोनों से सेम चीज़ आना चाहिए। तो लेट्स सी, तो मान लो कि जैसे मेरे को यहाँ पर पूछ रहा है विच नंबर डू यू वांट, तो जैसे मान लो मैंने 13 दे दिया, 13 का टेबल आ गया इससे। फिर मैंने यहाँ पर फिर से इनपुट मांगा है तो फिर से यहाँ पर मांगेगा इनपुट। अब मान लो मैं 12 देता हूँ तो फिर 12 का टेबल आ गया। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। जैसे हम लोग वाइल लूप का अगर फंडा समझ में आ गया तो फॉर लूप का भी फंडा समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे और समझ में आएगा कि कहाँ पर फॉर लूप यूज़ होना चाहिए, कहाँ पर वाइल लूप यूज़ होना चाहिए। जनरली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप में एक अच्छा चीज़ क्या है कि जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि वाइल डन है ना, वाइल ट्रू करके, जैसे हमारे पास हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वाइल इस टाइप से, ठीक है, कि वाइल ट्रू। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग को स्टार्टिंग में नहीं पता है कि हम लोग कितना बार मतलब इसके थ्रू जाना चाहते हैं, है ना। तो इस टाइप से जब भी करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है कि कितना बार करना है, तब जनरली वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं कि वाइल समथिंग इज़ ट्रू डू दिस, फिर अंदर में हम लोग इस टाइप का कुछ कंडीशन दे देंगे कि अगर वो कंडीशन मीट हो गया तब फिर हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो उस टाइप में वाइल कर सकते हैं। और फॉर कब करेंगे, जब आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि आपको 10 बार जाना है या फिर इतना बार जाना है उस लूप के थ्रू, तब फिर हम लोग फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब जितना यूज़ करते रहोगे तो उतना जो है फ्यूचर में और अपने आप एक्सपीरियंस के साथ जो है ये सब स्किल डेवलप होते रहेगा। तो अभी के वीडियोस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं कि पाइथन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी देखूँ हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो हम लोग पहले स्टार्ट किए कि इंटीजर क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर फ्लोट क्या होता है, बुलियन क्या होता है, नन टाइप क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर बुलियन का देखा, फिर उसके बाद वेरिएबल असाइनमेंट कैसे होता है वो देखा। फिर हम लोगों ने अपना इफ़ एल्स देखा था, ठीक है, इफ़ एल्स देखा था। फिर हम लोगों ने अब क्या किया, अब हम लोगों ने ब्रांचिंग देखा, सॉरी ब्रांचिंग हम लोगों ने कर लिया इफ़ एल्स। अब हम लोगों ने इटरेशन देखा कि वाइल लूप यूज़ करके हम लोग कैसे इटरेट कर सकते हैं, फॉर लूप यूज़ करके कैसे इटरेट कर सकते हैं। तो इटरेशन को अगर थोड़ा सा और मैं दिखा दूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोड है, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ टेस्ट है, जैसे वाइल समथिंग इज़ ट्रू या फिर जो भी है टेस्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग जो हमारा लूप का बॉडी है ना, जैसे वाइल लूप के अंदर जो भी लिखते हैं वो रन कर रहे हैं। और फिर जो है हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं टेस्ट को, ठीक है। फिर से यहाँ से जो है हम लोग टेस्ट को चेक कर रहे हैं। फिर अगर टेस्ट ट्रू है तब फिर हम लोग फिर से बॉडी में जा रहे हैं, और फिर अगर टेस्ट यदि फॉल्स है तब फिर जो बॉडी का रिमेनिंग कोड है हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, है ना, जो भी हमारा कोड है इस टाइप से जा रहे हैं। तो इस टाइप से जो है हम लोग इसमें एक लूप हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो यही है। और फिर आगे और हम लोग देख सकते हैं और चीज़ हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड लिस्ट क्या होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप वगैरह क्या होता है। जैसे स्ट्रिंग हम लोगों ने देखा है कि एक सीक्वेंस होता है उसका, है ना। फिर हम लोग अब आगे लिस्ट होता है, टपल्स होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं, तो फिर वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखना कि कैसा लग रहा है ये सब वीडियो, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, आप लोग को कैसा लग रहा है। तो ये सब कमेंट्स में लिखना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।